और अंततः अंकुश जिंदगी की जंग हार गया। पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान आज मंगलवार की सुबह करीब 10 बजे बच्चे अंकुश की मौत हो गई। जानकारी हो कि बीते शुक्रवार 9 अगस्त की रात में अज्ञात बदमाशों ने घर में सो रहे पति, पत्नी और 2 बच्चों पर जानलेवा हमला किया था। इस हमले में पति 40 वर्षीय संजीवन महतो, पत्नी 35 वर्षीय संजीता देवी और 10 वर्षीय पुत्री सपना कुमारी की मौत जहां मौके पर हो गई थी, वहीं पुत्र 8 वर्षीय अंकुश कुमार गंभीर रूप से जख्मी था, जिसे सदर अस्पताल में इलाज के बाद पटना भेजा गया था। 3 दिनों तक पीएमसीएच में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा अंकुश आखिरकार जिंदगी की जंग हार गया और आज सुबह करीब 10 बजे उसकी मौत हो गई। अंकुश की मौत होते ही हैवानों की मंशा कामयाब हुई और एक पूरा परिवार खत्म हो गया है। इस मामले में घर का चिराग ही कातिल निकला है। जानकारी के अनुसार मृतक संजीवन महतो की पहली पत्नी से पैदा हुआ पुत्र अस्मित राज ही कातिल निकला, जो संजीवन महतो की दूसरी शादी से खफा था और पूरी संपत्ति पर कब्जा करने की नीयत से उसने अपने पिता संजीवन महतो, सौतेली मां संजीता देवी, सौतेली बहन सपना कुमारी और सौतेले भाई अंकुश की हत्या कर दी। बेगूसराय एसपी मनीष ने मामले का उद्भेदन करते हुए बताया कि आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। पुलिस में घटना में प्रयुक्त खून से सना कपड़ा, बांस और चाकू को भी बरामद कर लिया है। क्या खुलासा किया गया? हाँ, ये 9 और 10 की रात में 10 की अहल सुबह मान सकते हैं, घटना हुई थी रसीदपुर गांव में, बछवाड़ा थाना अंतर्गत। हस्बैंड वाइफ, उनका बेटा बेटी की डेथ हो गई। बेटी की 3 लोगों की डेथ पहले हो गई थी और जो बेटा था छोटा, उस इलाज के क्रम में पीएमसीएच में आज डेथ होने की सूचना प्राप्त हुई है। इस संदर्भ में कांड संख्या 301/24 मृतक की जो माता जी हैं उनके बयान पर दर्ज किया गया था। उसका सफल उद्भेदन बेगूसराय पुलिस द्वारा कर लिया गया है और इसमें हमें जो भी काफ़ी हेल्प प्राप्त हुई है वैज्ञानिक साक्ष्यों की, और इसमें एफएसएल के सहयोग से हमारी टीम, जिसको कि लीड कर रहे थे एसडीपीओ तेगड़ा और एसएचओ बछवाड़ा, हमारी डीआईओ टीम और साथ में जो भी सदस्य थे, सभी ने इसको 3 दिनों के भीतर इस केस का उद्भेदन कर लिया है। जो मृतक है उसका पहली शादी से जो बेटा जो है उसके द्वारा इस घटना को कारित किया गया है, संलिप्तता स्वीकार कर ली गई है एवं निशानदेही के आधार पर घटना के टाइम पहने हुए वस्त्र जिसमें कि खून के धब्बे मौजूद हैं एवं निशानदेही के आधार पर बरामद किया गया है वो हथियार जो बांस का बल्ला है, भारी बल्ला है और साथ में एक चाकू है जिसको कि नदी किनारे डाला गया था, उसको रिकवर कर लिया गया है। इसमें वैज्ञानिक एंगल से हम लोग भी जांच कर रहे हैं और प्रदर्शकों को एफएसएल भेजा जाएगा। कांड का उद्भेदन हो चुका है। घटना का कारण क्या था? घटना का कारण जो अभी तक पूछताछ में मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन बात सामने आई है कि जो लड़का था इसको तिरस्कृत महसूस कर रहा था दूसरी शादी होने के बाद में से। इसका कहना था कि इसके पिताजी जो कि अब दिवंगत हो गए हैं कि मारपीट करते थे और माताजी के द्वारा डांट पड़ाई जाती थी। ये दूसरे घर में अपने जो बगल में ही है अपनी दादी और चाची के साथ रहता था, तो इसके मन में विद्वेष की भावना भरी हुई थी। मानसरोवर वस्त्रालय, जी हाँ, आपके शहर बेगूसराय में खुल गया एक ही छत के नीचे मेंस, लेडीज, किड्स के लिए सभी तरह के रेडीमेड कपड़े जैसे साड़ी, लहंगा चुन्नी, गाउन, कोट पैंट, जीन्स, टी शर्ट, वो भी मार्केट से कम कीमत पर अप टू 30% डिस्काउंट के साथ। तो जल्दी से हमारा पता नोट करें। हमारा पता है मानसरोवर वस्त्रालय, स्टेशन रोड नियर डॉक्टर सुशील कुमार, बेगूसराय, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 8051775051 और 7903441258।